आप सभी को सूचित किया जाता है कि हमारा वीडियो बनाने का उद्देश्य केवल मानव समाज को जागरूक करना है और अपने शुभ कार्यों को समाज तक पहुंचाना है, ताकि हमारे कार्यों को देखकर लोगों की आपस में मदद करने की भावना बने। हमारा उद्देश्य है कि हमारी वीडियो पूरे समाज में जाए और सबको इन शुभ कार्यों का पता लगे, ताकि गरीब जरूरतमंद लोग हम तक पहुंच पाएं और हम उनकी मदद कर पाएं। हमारा उद्देश्य दान या चंदा लेना बिल्कुल नहीं है। हम कोई दान या चंदा किसी भी माध्यम से नहीं लेते हैं। यदि कोई हमारे नाम से दान चंदे की राशि लेता है तो वह आपको लूट रहा है। कृपया किसी के बहकावे में आकर कोई भी दान राशि ना दें। नमस्कार दोस्तों, आज हमारी टीम पहुंची है गांव धोला सिंहवाला, जिला संगरूर में। एक बहुत ही गरीब परिवार जिसमें केवल 4 सदस्य रहते हैं, एक बेटी, एक बेटा और उनके माता पिता। कुछ महीने पहले शौचालय में गिरने से पिताजी को गंभीर चोट आई। इस हादसे में उनकी टांग टूट गई। उस दिन के बाद से वे घर पर ही रहने को मजबूर हैं। अब उनसे कोई काम नहीं हो पाता। इस परिवार की सबसे बड़ी परेशानी यह है कि कमाने वाले केवल पिताजी ही थे। टांग टूटने के कारण अब वे कोई भी मेहनत मजदूरी नहीं कर सकते। घर की हालत इतनी खराब है कि कई बार पूरा परिवार भूखे पेट ही सो जाता है। आप देख सकते हैं, घर में राशन तक नहीं है, खाली डिब्बे पड़े हुए हैं। घर बहुत पुराना है और एंट्री गेट भी लकड़ी का बना हुआ है। गरीबी साफ साफ नजर आती है, लेकिन ऐसे कठिन समय में मानवता की एक किरण बनकर संत रामपाल जी महाराज जी ने इस परिवार की मदद की। संत रामपाल जी महाराज जी की प्रेरणा से इस परिवार को राशन सामग्री भेजी गई। आटा, दाल, चावल, सरसों का तेल, दूध, चाय पत्ती, आलू और प्याज, साथ ही कूल ड्रेस भी दी गई ताकि उनकी पढ़ाई न रुके। यह मदद सिर्फ राशन नहीं, बल्कि इस परिवार के लिए नई उम्मीद और विश्वास का सहारा है। ऐसी न्यूज़ पंजाब की टीम आज मौजूद है गांव दौला सिंह वाला, तहसील सुनाम, जिला संगरूर, पंजाब में, जहां पर संत रामपाल जी महाराज जी की अन्नपूर्णा मुहिम के तहत आज एक ज़रूरतमंद परिवार के लिए संत रामपाल जी महाराज जी की तरफ से राहत सामग्री भेजी गई है। तो दर्शकों, आप यहां पर देख भी पा रहे हैं, संत रामपाल जी महाराज जी की अन्नपूर्णा मुहिम का जो स्लोगन है, रोटी, कपड़ा, चिकित्सा, शिक्षा और मकान हर ज़रूरतमंद को दे रहा है कबीर भगवान। तो दर्शकों, आप देख पा रहे हैं, संत रामपाल जी महाराज जी की अन्नपूर्णा मुहिम के तहत जिस परिवार के लिए आज राहत सामग्री आई है, उनके भगत जो हैं वो राहत सामग्री उस घर तक, उस परिवार तक लेकर जा रहे हैं। और इसी के साथ हम भी चलेंगे और करेंगे परिवार से बात और जानेंगे परिवार की स्थिति के बारे में। तो आइए हम भी चलते हैं वहां। संत रामपाल जी महाराज ने कलयुग में सतयुग की शुरुआत कर दी है। संत रामपाल जी महाराज जी का नारा है, रोटी, कपड़ा, शिक्षा, चिकित्सा और मकान हर जरूरतमंद को दे रहा कबीर भगवान। तो दर्शकों, अभी हम उस घर के बाहर खड़े हैं जिस परिवार के लिए मदद जो है संत रामपाल जी महाराज जी की तरफ से भेजी गई है। तो आप ये देख पा रहे हैं, ये मेन एंट्रेंस है घर की, जिसमें यहाँ पर कोई भी मेन गेट नहीं है। और आप यहाँ पर देख पा रहे हैं बिना दरवाजे का ये जो एंट्रेंस है ये है। और अभी हम अंदर आ चुके हैं। यहाँ पर ये जितनी भी जगह आप यहाँ पर देख पा रहे हैं, ये जो जरूरतमंद परिवार है उनकी नहीं है। ये यहाँ पर जॉइंट फैमिली है, एक और जो परिवार है वो रहता है साथ में, और ये उनका घर है। जो जरूरतमंद परिवार है उनका जो घर है वो यहाँ बिल्कुल सामने, ये जो आप देख पा रहे हैं ये है वो जरूरतमंद परिवार का घर। और आप उसकी एंट्रेंस यहाँ पर देख पा रहे हैं, ये जो मेन गेट है, लक्कड़ के दरवाजे यहाँ पर जो बनाए गए हैं। और यहाँ पर भी अगर आप देख पा रहे हैं, काफी समय पुराने दरवाजे जो हैं, दीमक भी लगी हुई है यहाँ पर, आप देख पा रहे हैं। ये जो है एंट्री है। और अभी आप यहाँ पर देख पा रहे हैं कि यहाँ पर भी जो दीवार है, बिल्कुल अनइवन जो ईंटें हैं वो लगाई गई हैं। आइए अंदर चलते हैं। तो दर्शकों, अभी हम यहाँ पर जहाँ पहुंचे हैं, ये जरूरतमंद परिवार का घर है। तो आप यहाँ पर देख भी पा रहे हैं। तो ये अभी हम अंदर चलते हैं यहाँ पर। तो देखिएगा, तकरीबन 1 फुट हमें ऊपर चढ़कर यहाँ पर पहुंचे हैं। तो ये आप देख पा रहे हैं, यहाँ पर ये छोटा सा आंगन है और इस एरिया में रसोई घर बनाया गया है, जहाँ पर बर्तन रखे गए हैं, आप देख पा रहे हैं यहाँ पर। और सामान है, डब्बे देखिएगा, चाय पत्ती वाला डब्बा है पर चाय पत्ती नहीं है इसमें। और इसमें देखिएगा नमक काफी कम मात्रा में नमक जो है वो यहाँ पर है। डब्बे जो हैं तकरीबन खाली ही हैं यहाँ पर,
कुछ नामात्र सामग्री जो है वो रसोई में हम देख पा। और गैस चूल्हे की बात करें तो चूल्हा यहाँ पर हमें नहीं दिखाई दे रहा है और ये कुछ बर्तन ही हैं जो यहाँ पर रखे गए हैं। तो दर्शकों ये आंगन है और अभी जिसमें रसोई घर भी साथ के साथ ही बनाया गया है और नीचे आप फर्श देख पा रहे हैं। और अभी यहाँ पर ये एक कमरा है जहाँ पर परिवार जो है अपना गुजर बसर कर रहा है, पर यहाँ पर देखिएगा इसका जो कोई दरवाज़ा नहीं है। कमरा तो है पर इसका दरवाज़ा है ही नहीं। और ये जो एक कमरा है यहाँ पर परिवार जो है वो रहता है। और दीवारों की बात करें तो कंडीशन ठीक है, घर के हालात ठीक है, छत भी ठीक है, अच्छी कंडीशन में है, जो भी है परिवार रहता है। तो अभी हम परिवार से बात करते हैं कि आखिर कैसी स्थिति है, घर के हालात कैसे हैं। स्वयं मिले प्रभु भक्त से आकर, परमेश्वर प्रभु प्रेम के सागर। जब इंसानियत हार मानने लगती है तब इस धरती पर कोई मसीहा आता है, एक ऐसी शक्ति जो हर दुख को हरने का सामर्थ्य रखती है। एक ऐसा नाम जो आज करोड़ों लोगों के लिए उम्मीद का दूसरा नाम है और वो नाम है जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज का। तो दर्शकों आइए परिवार से बात करते हैं। नमस्कार जी, क्या नाम है आपका? सुखचैन है जी। सुखचैन जी, आप परिवार में कितने सदस्य हैं? 4 है जी। 4 हैं। हाँ जी। ये आपकी बेटी है? हाँ जी। तो चौथा सदस्य कौन है? एक लड़का ये, लड़की है, मैं हो गई, मेरे घर वाली हो गई। जी, हम आपकी बेटी भी देख पा रहे हैं, आपकी पत्नी भी यहाँ पर मौजूद है। जो बेटा है वो कहाँ पर है इस वक्त? वो स्कूल जा जी। स्कूल में। हाँ जी। तो सुखचैन जी, क्या हालात हैं घर के, क्या स्थिति आन पड़ी, कैसे हालात हैं, थोड़ा सा बताएंगे? क्या दिक्कत है आपको? हालात तो मैम बहुत बुरे ने जी। मैं तो 3 साल हो गए मैम। 3 साल ਜੇ ਮੰਨ ਲਓ ਵੀ 5 ਮਹੀਨੇ ਕੰਮ ਕਰਿਆ ਆ, ਹੁਣ ਮੰਨ ਲਓ 3 ਮਹੀਨਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਜੀ ਹੁਣ ਬੈਠੇ ਨੂੰ ਕਰੇ, ਹੁਣ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਹੈਗਾ। ऐसा क्या हुआ आपके साथ कि आप भी काम नहीं कर पा रहे हैं? ਇਹ ਮੈਂ ਬਾਥਰੂਮ ਕਰਨੇ ਜਾਂਦਾ ਸੀਗਾ ਜੀ, ਉਥੇ ਗਟਰ 'ਚ ਡਿੱਗਿਆ ਸੀਗਾ ਜੀ, ਪਰ ਉਹਦੇ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਲੱਤ ਟੁੱਟ ਗਈ ਜੀ, ਫਿਰ ਰਾੜ ਪਿਆ ਜੀ, ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਹੋਇਆ। कब की बात है ये? ਇਹ 3 ਮਹੀਨਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਜੀ। हाँ जी। तो दर्शकों आप जैसे देख पा रहे हैं यहाँ पर 3 महीने पहले ये जहाँ बाथरूम करने जा रहे थे तो वहाँ पे गिरने की वजह से इनकी जो टांग की हड्डी है वो टूट गई और रॉड पड़ी हुई है टांग में। आप ये ऊं पाड़ गई थी लत जी। तो दर्शकों आप देख पा रहे हैं कि एक ये वाली जो टांग है इसमें रॉड पड़ी है और दूसरी टांग में भी काफ़ी गंभीर चोट जो है वो आई है, वो पूरी तरह से फट गई थी। जो मांस है, वो जो पूरी स्किन है वो पूरी तरह से फट गई थी, इनका कहना है। तो फिर अभी आपका जो घर का खर्चा है वो कैसे चल रहा है? ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਤੋਂ ਮੰਗ ਲੈਣੇ ਜੀ, ਭੈਣ ਭਾਈਆਂ ਤੋਂ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ, ਆਪਦੇ ਨਾਲ ਦੇ ਮੁੰਡੇ ਨੂੰ ਹੋ ਗਏ ਜੀ, ਜਿਹੜੇ ਆਪਦੇ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੋਨ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਜੀ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਬਾਈ टाइम पास हो ਜਾਂਦਾ जी माड़ा मोटा जी। तो तब फिर हालात कैसे बनते थे? तब कोई ऐसा समय भी था कि जब भूखे सोना पड़ा हो? ਹਾਂ ਜੀ, ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਜੀ। ਫਿਰ ਭੈਣ ਭਾਈ, ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਮੇਰੀ ਭੈਣ ਆ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਫੋਨ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਜੀ, ਮੇਰੇ ਸਹੁਰਿਆਂ ਨੂੰ ਫੋਨ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਜੀ, ਐਂ ਕੋਈ ਭੈਣ ਭਾਈ ਦੇ ਕੇ ਜਾਂਦਾ ਜੀ। कोई ऐसा समय भी रहा कि आपको भूखे ही सोना पड़ा हो? ਹਾਂ ਜੀ ਮੈਮ, ਬਹੁਤ ਟਾਈਮ ਇਹੀ ਕੁਛ ਹੋਇਆਗਾ। ਕੋਈ ਜਦੋਂ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਰਾਸ਼ਨ ਫਿਰ ਐਂ ਵੀ ਪੈਣਾ ਪੈਂਦਾ ਸੀਗਾ। चाहे लाख करो तुम पूजा, तीरथ करो 1000, दीन दुखी को ठुकराया तो सब कुछ है बेकार। गरीबों की सुनो वो तुम्हारी सुनेगा, गरीबों की सुनो वो तुम्हारी सुनेगा। तुम 1 पैसा दोगे वो 10 लाख देगा। गरीबों की सुनो
वो तुम्हारी सुनेगा गरीबों की। तो दर्शकों आप यहाँ पर देख पा रहे हैं, तो आइए यहाँ पर माता जी से भी बात करते हैं। नमस्कार जी, क्या नाम है आपका? बलजिंदर कौर। बलजिंदर कौर जी, आप बताइए कि घर के हालात कैसे हैं? किस स्थिति में आप यहाँ पर गुजारा करना पड़ रहा है आपको? हालात तो ਤੁਹਾਨੂੰ पता ही हैगा ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਆਪਦਾ टाइम ਕੱਢ ਰਹੇ ਹਾਂਗੇ। तो जी कोई ऐसा समय भी आया है कि आपकी आंखों के सामने आपके बच्चे जो हैं वो भूखे सो गए हों? ਹਾਂਜੀ ਇਹ ਤਾਂ ਜੀ समय ही रहता हैगा, हर वक्त यही है। क्या हुआ था आपके पति जो हैं, क्या क्या हालात बने कि ऐसी स्थिति आन पड़ी? ਉਹ ਬਾਥਰੂਮ ਕਰਨ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਸੈਲਫਾਂ ਨੇ ਉਹ ਚ ਡਿੱਗ ਗਿਆ ਗਰਕੀ ਚ, ਉੱਥੇ ਇਹਦੀ ਲੱਤ ਟੁੱਟ ਗਈ। ਲੱਤ ਟੁੱਟਣ ਕਾਰਨ ਨਾਲ ਤਾਂ ਗੋਡਾ ਭੁਰ ਗਿਆ, ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਹੋਇਆਗਾ, ਰੋੜ ਪਈ ਆ ਲੱਤ ਚ। तो उससे पहले क्या काम करते थे? ਪਹਿਲਾਂ ਜੀ ਸਬਜ਼ੀ ਜਾਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਕੰਮ, ਉਦੋਂ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਜਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ, ਹੁਣ ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਸਾਂਭਦੀ ਆ ਫਿਰ। ਹੁਣ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਸਾਡਾ ਜੀ ਹੁਣ। ਹਾਂਜੀ मतलब आप काम करते थे तो अब ਹਾਂਜੀ ਹਾਂ इनकी भी ਪਹਿਲਾਂ ਕਰਦੇ ਸੀ ਜੀ, ਹੁਣ ਨਹੀਂ ਕਰਤੇ ਹੈਗੇ। ਹੁਣ ਜੀ ਇਹਨੂੰ ਫਿਰ ਸਾਂਭ ਸੰਭਾਈਆ ਕੌਣ ਕਰੂ, ਮੈਂ ਹੀ ਕਰਤੀ ਹਾਂ ਜੀ। जिनको सुनाया सुना फसाना, सबने बताया मुझे तेरा ठिकाना। जिनको सुनाया अपना फसाना, सबने बताया मुझे तेरा ठिकाना। सब कुछ छोड़ के आखिर आया तेरे दरबार। सब कुछ छोड़ के आखिर आया तेरे दरबार। यहाँ पे भी जो हारा, कहाँ जाऊँ मैं सरकार। तो दर्शकों अभी आप देख पा रहे हो ये परिवार है, 4 सदस्य हैं परिवार में। मुखिया हैं, उनकी पत्नी है, उनकी बेटी यहाँ पर मौजूद है। जो बेटा है वो स्कूल गया हुआ है और 9वीं कक्षा में ये जो बेटी है ये पढ़ती है। अभी हमने आपको रूबरू करवाया उनके घर के हालात से। तो अभी आइए संत रामपाल जी महाराज जी के भक्तों से जानते हैं कि इस परिवार के लिए वो क्या मदद आज के दिन लेकर आए हैं। आदिनाथ का नाम दयानिधि है, तो दया भी करेंगे कभी ना कभी। दुख हारे हरे दुखिया जन के, दुख क्लेश हरेंगे कभी ना कभी। दुखिया जन के तुम स्वामी हो, तुम तारक अंतर्यामी हो। तुम हाथ जो माथे पर रख दो, मेरे दुख कटेंगे अभी के। तो दर्शकों आइए जानते हैं संत रामपाल जी महाराज जी ने इस परिवार के लिए क्या क्या भेजा है। सर हम आपसे जानना चाहते हैं कि आज आप इस परिवार के लिए क्या क्या लेकर आए हैं। देखिए, संत रामपाल जी महाराज जी के आदेश अनुसार जो भी अन्नपूर्णा मुहिम के तहत जो राशन सामग्री है इस परिवार को चाहिए थी, जैसे कि 25 किलो आटा है, 5 किलो प्याज है, 5 किलो आलू है, और देखिए बढ़िया क्वालिटी के 5 किलो चावल है, और 4 किलो चीनी है, 2 लीटर सरसों का तेल है, 2 डब्बे पंजाब किंग कंपनी के सूखे दूध के हैं, और एक रेड रोज की टी है, और 4 प्रकार की दालें हैं। पीली मूंग है, काले चने हैं, हरी मूंग है, चना दाल है, और साथ ही में एक दड़िए का पैकेट है, एक बेसन का पैकेट है। 4 प्रकार के मसाले हैं जो जो रसोई में यूज होते हैं। जीरा है, हल्दी है, धनिया है, लाल मिर्च है। इसके अलावा देखिए शोकरा साबुन है कपड़े धोने के लिए, नहाने के लिए गोदरेज नंबर 1 साबुन है, टाटा का नमक है, एक अचार है, और घड़ी डिटर्जेंट पाउडर है कपड़े धोने के लिए जो सर्फ है। साथ ही इनको रिक्वायरमेंट थी कि बच्चे के लिए वर्दी, और ये बच्चे के लिए एक जैसे सर्दी चल रही है एक कोटी है, और ये वर्दी का सेट है जो कि संत रामपाल जी महाराज जी के आदेश अनुसार इनको मुहैया कराया गया है जी।
तो दर्शकों आप यहाँ पर देख पा रहे हैं संत रामपाल जी महाराज जी की अन्नपूर्णा मुहिम के तहत आप देख पा रहे हैं जिसका स्लोगन है रोटी कपड़ा चिकित्सा शिक्षा और मकान हर जरूरतमंद को दे रहा है कबीर भगवान। उसके तहत 25 किलो आटा इस परिवार को दिया गया है और उसमें देखिएगा यहाँ पर आलू हैं, प्याज हैं और उसके साथ साथ यहाँ पर राशन में चावल हैं, प्रीमियम क्वालिटी के यहाँ पर चावल हैं, चीनी है 4 किलो यहाँ पर चीनी दी गई है और देखिएगा यहाँ पर सूखा दूध जो है पंजाब किंग कंपनी का यहाँ पर सूखा दूध दिया गया है, चाय पत्ती है, पूरे पैकिंग है, कोई खुली चीज नहीं है, यहाँ पर प्रॉपर पैकिंग में चीजें जो हैं वो मौजूद हैं, दालें हैं, 4 प्रकार की मसाले हैं और साथ ही साथ नहाने के लिए गोदरेज नंबर 1 का साबुन है, छोकरा साबुन है कपड़े धोने के लिए और देखिएगा जो भी चीज यहाँ पर मौजूद है वो सारे ब्रांडेड आइटम्स हैं यहाँ पर। और उसके साथ साथ यहाँ पर गुड़िया ने हमें बताया था कि उसके पास वर्दी नहीं है तो स्कूल की वर्दी जो है पूरा एक सेट जो है यहाँ पर दिया गया है। तो सर हम आपसे जानना चाहते हैं कि ये राशन जब खत्म हो जाएगा तो क्या अगली बार भी राशन दिया जाएगा आपकी तरफ से? जी बिल्कुल जी, जैसे कभी इस बहन को 1 महीने का राशन सतगुरुदेव जी की दया से अनुसार मुहैया करवाया गया है। उसके बाद हम इनको ये एक कार्ड दे रहे हैं, बहन आपने 2 दिन पहले राशन खत्म होने से पहले 2 दिन फोन करना है और आपके पास राशन पहुंच जाएगा। तो दर्शकों आप देख पा रहे हैं ये कार्ड जो है परिवार को दिया गया है जिसमें आश्रम के सेवादारों के नंबर हैं और इन्होंने आश्वासन दिया है कि जब ये राशन की सामग्री महीने की किट खत्म हो जाती है तो ये 2 दिन पहले फोन करके अगली राशन की किट मंगवा सकते हैं और साथ ही के साथ ये दे दी जाएगी। तो सर ये कब तक दिया जाएगा ये राशन? देखिए जब तक इनके जो मुखिया हैं जो कमाने के लिए समर्थ नहीं हो जाते तब तक इनको राशन मुहैया करवाया जाएगा जी। तो दर्शकों जैसा कि हमने जाना कि तब तक दिया जाएगा राशन जब तक कोई मुखिया जो है वो कमाने योग्य नहीं हो जाता, कोई बच्चा यहाँ पर पढ़ लिख कर कोई कमाने योग्य नहीं हो जाता। तो यहाँ पर बहन जी हम आपसे जानना चाहते हैं कि आपको राशन की जो दिक्कत आ रही थी, घर का जो राशन पानी खत्म हो रखा था, आपको काफी मुसीबत भी झेलनी पड़ी, मांगना पड़ा लोगों से, तो आज संत रामपाल जी महाराज जी ने राशन भेजा है तो अब कुछ राहत मिलेगी, कुछ मदद मिलेगी इससे आपको? मैं इसका धन्यवाद करती हाँ, मैनू बहुत इन्हों तो मदद मिली है। तो दर्शकों जैसा कि इनका कहना है कि इनको बहुत मदद मिली है, संत रामपाल जी महाराज जी का धन्यवाद कर रहे हैं। मैम गुड़िया 9वीं क्लास से पढ़ती है, इसको कॉपी नहीं है। तो दर्शकों जैसा कि गुड़िया जो है 9वीं कक्षा में पढ़ती है, उसके पास कॉपीज नहीं है, तो आइए यहाँ पर संत रामपाल जी महाराज जी के फॉलोअर्स से जानते हैं। सर यहाँ पर गुड़िया के पास कॉपीज नहीं है तो क्या वो कॉपीज दी जाएंगी? बिल्कुल जी, मंगवा दी है। इन्होंने अभी अभी बताया हमें कि भी कॉपी नहीं है तो हमने तुरंत कॉपी जो है हम उसी टाइम वो मंगवा दी थी और ये कॉपी आ गई है। कितनी कॉपीज है सर ये? 8 कॉपी है ये, तो 8 कॉपी गुड़िया के लिए जो है वो दोनों बच्चों के लिए जो भी अपना यूज कर सकते हैं। तो दर्शकों आप देख पा रहे हैं अभी के अभी 8 कॉपीज जो हैं संत रामपाल जी महाराज जी के फॉलोअर्स जो हैं वो लेकर आए हैं, क्योंकि यहाँ पर जो बहन जी हैं उन्होंने बताया कि जो गुड़िया पढ़ती है उनके पास नोटबुक्स नहीं है। तो आइए हमारे साथ कुछ गाँव के लोग यहाँ पर मौजूद हैं, इनसे बात करते हैं। नमस्कार जी, क्या नाम है आपका? जी, आप इस परिवार को कैसे जानते हैं? कितने समय से जानते हैं आप इस परिवार को? काफी समय से आप इस परिवार को जानते हैं, तो क्या आप हमें बता सकते हैं किस प्रकार के हालात हैं इस घर के और जो मदद संत रामपाल जी महाराज जी ने राशन भेजा है वो सही हुई है? बढ़िया जी। क्या कहना चाहेंगे आप संत रामपाल जी महाराज जी के बारे में जो ये मुहिम चला रहे हैं? बढ़िया जी, बढ़िया, बहुत बढ़िया, धन्यवाद। जी, आप क्या कहना चाहेंगे? बढ़िया, धन्यवाद है, बढ़िया। तो जो ये परिवार की मदद हुई है ये सही हुई है आपके अनुसार? बढ़िया है परिवार को जरूरत थी इस मदद की? आप क्या कहना चाहेंगे? ਆਪ ਤਾਂ ਕਹਿਣਾ ਇਹੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਜੀ, ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਮਦਦ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਵੀ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਗਰੀਬ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਮਦਦ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈਗੀ। ਹੁਣ ਇਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇਲਾਜ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਪਿੰਡ ਚੋਂ ਪੈਸੇ ਇਕੱਠੇ ਕਰਕੇ ਕਰਾਇਆ ਹੈਗਾ। ਰੋਟੀ ਪਾਣੀ ਦਾ ਦਾਲ ਪਾਣੀ ਦਾ ਸਾਰਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ। ਜੇ ਕਿਸੇ ਦੇ ਮੰਗਣ ਵੀ ਜਾਂਦੇ ਤੇ ਹਰੇਕ ਕਿੰਦਤ ਮੰਨਦਾ ਗਾ ਵੀ ਆਪਣੇ ਯਾਰ ਵੀ 1 ਦਿਨ ਦੇ ਦਾਂਗੇ 2 ਦਿਨ ਦੇ ਦਾਂਗੇ। ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਰਚਿਆ ਹੈਗਾ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ, ਤੁਸੀਂ ਮਦਦ ਕਰਦੇ ਹੋ ਗਰੀਬ ਦੀ।
जी, बिल्कुल, ये जो मुहिम है ये संत रामपाल जी महाराज जी चला रहे हैं। धन्यवाद अगर आप करना चाहते तो उनका कीजिए, संत जी का कीजिए। और इस मुहिम के अंतर्गत हज़ारों ही ऐसे परिवार हैं जिनकी मदद की जा रही है। आप इस मुहिम के बारे में और क्या कहना चाहेंगे? ਮੁਹਿੰਮ ਦੇ ਬਾਰੇ ਤਾਂ ਜੀ ਬਸ ਹੁਣ ਜਿਵੇਂ ਵੀ ਇਹ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ ਰਾਸ਼ਨ, ਵੀ ਸਾਡੇ ਭਾਦਾ ਤਾਂ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਹੀ ਮੰਨੋ ਇਹਨੂੰ, ਜਿਹਦਾ ਅੱਜ ਪੇਟ ਭਰ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ। वो तो है भगवान की जिसकी कोई नहीं मिसाल, वो तो है भगवान की जिसकी कोई नहीं मिसाल। बिल्कुल सही कहा आपने। ये कोई आम इंसान की बस की बात नहीं है, ये स्वयं परमात्मा ही कर सकते हैं। और संत रामपाल जी महाराज जी इनके लिए और उन सभी परिवारों के लिए मसीहा बन के आए हैं। खुद स्वयं कबीर साहिब परमात्मा का रूप बन के आए हैं और यहाँ पर हमारे साथ उनके अनुयायी भी मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। सर, हम आपसे जानना चाहते हैं कि संत रामपाल जी महाराज जी अन्नपूर्णा मुहिम के अलावा भी अगर कोई सामाजिक कार्य कर रहे हैं तो हमारे दर्शकों को उसके बारे में बताइए। जी बिल्कुल, देखिए जैसे ही सामाजिक कल्याण और सामाजिक भलाई के लिए कामों की बात आती है तो संत रामपाल जी महाराज जी का नाम सबसे पहले लिया जाता है। देखिए संत रामपाल जी महाराज ऐसा ही नहीं कि ये अन्नपूर्णा मुहिम चलाई है संत रामपाल जी महाराज, इससे पहले भी संत रामपाल जी महाराज बहुत सारे जो सामाजिक काम हैं, जो सामाजिक कल्याण के काम हैं वो करते आ रहे हैं, जिसमें से सबसे पहले संत रामपाल जी महाराज जी ने इस देश को, इस समाज को नशा मुक्त, दहेज मुक्त और भ्रष्टाचार मुक्त बनाने का एक संकल्प लिया हुआ है। इस संकल्प के तहत लाखों संत रामपाल जी महाराज जी के अनुयायियों ने नशा त्यागा है। संत जी ने लाखों लोगों का नशा छुड़वाया, करोड़ों उजड़े परिवार बसे, दहेज जैसी कुरीति का भी त्याग कर दिया है। संत जी ने लाखों बहन बेटियों का दहेज मुक्त विवाह करवाया। और ना ही संत रामपाल जी महाराज किसी भी भ्रष्टाचार जैसी किसी भी कुरीति में लिप्त पाए जाते हैं। तो संत रामपाल जी महाराज जी ने एक निर्मल समाज तैयार करने का जो काम किया है उसे आप सब देख ही सकते हैं। इसके अलावा संत रामपाल जी महाराज जी के पूरे भारत में 11 बड़े आश्रम हैं और एक आश्रम नेपाल में है। तो उन सभी आश्रमों में संत रामपाल जी महाराज साल में 6-6 बड़े भंडारे करते हैं, जिसमें सारे जो समाज को या शहरवासियों को आमंत्रित किया जाता है, वहाँ पे निःशुल्क भंडारे किए जाते हैं। रामपाल जी महाराज के सभी आश्रमों में हर रोज निःशुल्क भंडारा आयोजित किया जाता है, जहां हर वर्ग, हर जाति और हर धर्म के लोग एक साथ बैठकर भोजन करते हैं। उन भंडारों में रक्तदान शिविर लगाए जाते हैं। के ज्ञान से प्रेरित होकर उनके अनुयायियों ने लाखों यूनिट रक्तदान किया। वहाँ पे जो अनुयायी हैं अपनी देह दान के फार्म भरते हैं, अपने अनुयायियों को देह दान के लिए प्रेरित करते हैं, जिससे मानवता की सेवा और चिकित्सा क्षेत्र में सुधार हो सके। इसके अलावा संत रामपाल जी महाराज जब भी समाज को किसी आपदा का सामना करना पड़ता है तो संत रामपाल जी महाराज पूरे जोर शोर से, तहे दिल से समाज की हर तरह की मदद करते हैं। जैसे अभी बाढ़ आई थी तो संत रामपाल जी महाराज ने बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में राशन की सुविधा की, और जो जहाँ पर बाढ़ आई हुई थी वहाँ पे पानी निकालने के लिए मोटरें, पाइपें और भी बहुत सारा प्रबंध किया। तो हर सामाजिक काम में संत रामपाल जी महाराज हमेशा आगे रहते हैं। जी तो दर्शकों, जैसा कि अभी हमने सोशल वेलफेयर के काम जो संत रामपाल जी महाराज जी आज के समय में कर रहे हैं उनके बारे में जाना, जैसे कि दहेज रहित शादियां जो है वो करवा रहे हैं, ब्लड डोनेशन कैंप है, देहदान के फॉर्म भर रहे हैं उनके अनुयायी, और ऐसे ऐसे काफी कार्य जो बाढ़ पीड़ित क्षेत्र में भी जो मदद है वो पहुंचाई जा रही है। तो आइए अब यहाँ पर हमारे साथ एक और अनुयायी हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे बात करते हैं। और सर, हम आपसे जानना चाहते हैं कि आप इस परिवार तक कैसे पहुंचे और आप ऐसे ऐसे परिवारों तक, जरूरतमंद परिवारों तक कैसे पहुंचते हैं? हमें इस परिवार के बारे में इसी गांव के एक व्यक्ति ने बताया था, तो उनके बताने पर हम इनके घर आए तो इन्होंने सर्वे किया। हमने वहाँ पे पाया गया कि इनकी लात, एक इंसिडेंट हो गया इनके साथ जिससे इनकी लात में चोट लगी, तो इससे ये असमर्थ हो गए, तो ये कोई काम नहीं कर पा रहे। तो इसलिए संत रामपाल जी महाराज जी से इनकी प्रार्थना भेजी गई कि भाई इनके कमाने के लिए कोई नहीं है, इनके घर राशन की जरूरत है। तो संत रामपाल जी महाराज जी ने जैसे इनकी प्रार्थना स्वीकार करी तो आज इनके पास राशन लेकर आ गए। जी, जी। तो दर्शकों, जैसा कि जानकारी हमने ली कि गाँव के कुछ लोगों ने इन्होंने इस परिवार के बारे में बताया और
तब संत रामपाल जी महाराज जी यहाँ तक पहुंच पाए और उनकी मुहिम यहाँ तक पहुंच पाई। सर, हम आपसे जानना चाहते हैं कि संत रामपाल जी महाराज जी को कुछ लोग तो भगवान कह के संबोधित कर रहे हैं, पर कुछ लोग जो हैं अभी भी विरोध कर रहे हैं। आप क्या कहना चाहेंगे इसके बारे में? देखिए, संत रामपाल जी महाराज जी ने हमेशा ही समाज को ऊंचा उठाने वाले काम किए हैं, लेकिन क्या होता है ना, कुछ लोग फिर भी उनकी एक आदत बनी होती है और उनको सिर्फ विरोध ही करना होता है। आप कोई भी अच्छी चीज लेके आ जाओ उनके सामने, उन्होंने उसका विरोध करना है, उसमें कमियां निकालनी है। तो जो संत रामपाल जी महाराज जी को भगवान कह रहे हैं, वो संत रामपाल जी महाराज जी की दया को, उनके उपकार को समझ चुके हैं, उनकी लीला को समझ चुके हैं। जैसे हरियाणा के किसानों ने बड़े जोर शोर से, और जैसे कहते हैं ना कि पूरे स्टेज के ऊपर खड़े होके और चबूतरे के ऊपर खड़े होके उन्होंने आवाजें जोर से आवाजें मार के बताया कि संत रामपाल जी महाराज जी भगवान है, क्योंकि उनके जीवन दाता सिद्ध हुए हैं। उनको आत्महत्या करने से बचा दिया, उनको उनकी फसलें जो नहीं हो रही थी, अब उनके लिए परमात्मा ने, संत रामपाल जी महाराज जी ने एक नया सिस्टम बना दिया और उनको इतनी मोटरें पाइप वो सदा के लिए दे दी। जो वो हर साल उनके साथ समस्या आती थी उसका भी समाधान हो गया, जो एकदम से आपदा आई उसका भी समाधान हो गया। और जो लोग इस चीज को जर नहीं पा रहे और उन्होंने ऐसा कभी किया नहीं, ना ही वो जिंदगी भर कर सकते, तो वो लोग विरोध कर रहे हैं। जैसे ना कि परमात्मा की एक वाणी है, हस्ती चढ़िए ज्ञान की, सहज उलिचा डार, स्वान रूप संसार है, भोकण दे जगमार। यानी कि परमात्मा ने जो हमें ज्ञान दिया है, संत रामपाल जी महाराज जी जो करना है वो उन्होंने करना ही करना है। वो एक हाथी के ऊपर सवार हैं और बहुत सारे दूसरे जीव जो परेशान करते बेशक करते रहेंगे, लेकिन हाथी के ऊपर कोई असर नहीं होगा। संत रामपाल जी महाराज जी अपनी चाल में मस्त हैं, अपने कार्यों में मस्त हैं, अपने ज्ञान देने में मस्त हैं, और उनके अनुयायी भी उनका अनुसरण कर रहे हैं और समाज भी कर रहा है। जो विरोधी वो हमेशा विरोध करते रहेंगे ऐसे ही, और एक दिन ऐसा होगा कि उनको घुटने टेकने पड़ेंगे। यह युग परिवर्तन का उद्घोष है। सत्य अब सामने है, अब केवल एक पंक्ति शेष है, पहचाना जाए तो पहचान लो। दृश्य अलौकिक अनुपम झांकी, वर्णित कर न सके कोई उपमा। क्योंकि यही है वो अवतारी महापुरुष जिनकी प्रतीक्षा युगों से थी। जिन्हें भेजा है स्वयं परमात्मा कबीर साहिब ने, या कहें स्वयं कबीर परमेश्वर जी ही संत रामपाल जी महाराज के रूप में प्रकट होकर इस सृष्टि को फिर से सतयुग की ओर ले जा रहे हैं। बिल्कुल सर, बिल्कुल सही कहा आपने। तो दर्शकों, अभी हमने जाना कि किस प्रकार संत रामपाल जी महाराज जी किसानों के लिए मसीहा बन के आए हैं, और उनका कहना है कि संत रामपाल जी ही महाराज जो हैं वो भगवान है, पूर्ण परमात्मा है। गांव-गांव, शहर-शहर तक जो अनुयायी हैं संत रामपाल जी महाराज जी के, संत रामपाल जी के आदेशानुसार पहुंच रहे हैं, और यहाँ पर भी आप देख पा रहे हैं। तो इसी के साथ हम भी धन्यवाद करते हैं संत रामपाल जी महाराज जी का, कोटि-कोटि नमन करते हैं संत रामपाल जी महाराज जी को, जो जिन्होंने ये मुहिम चलाई। और आज की वीडियो ये थी गांव दौला सिंह वाला, तहसील सुनाम, जिला संगरूर, पंजाब से। ऐसी ही नई वीडियो के साथ मिलेंगे अगली वीडियो में। तब तक के लिए बने रहिएगा ऐसे न्यूज पंजाब में। नमस्कार। विशेष सूचना, अन्नपूर्णा मुहिम के अंतर्गत राहत सामग्री केवल उन्हीं जरूरतमंद व्यक्तियों को दी जाएगी जो पूर्ण रूप से नशा मुक्त जीवन जीते हैं और मांस तथा किसी भी प्रकार की अभक्ष्य वस्तुओं का सेवन नहीं करते तथा व्यभिचार नहीं करते, यानी समलैंगिक स्त्री पुरुष संबंध या विवाह और परस्त्री पुरुष से अवैध संबंध रखना। यदि कोई लाभार्थी व्यभिचार, नशा तथा मांसाहार करता है तो उसे अन्नपूर्णा मुहिम के तहत राहत प्राप्त करने से पूर्व इन सभी बुराइयों को त्यागना अनिवार्य होगा। यदि कोई लाभार्थी द्वारा सामग्री प्राप्त करने के पश्चात व्यभिचार, नशा तथा मांस आदि का सेवन करते हुए पाया गया तो उसकी सहायता तुरंत प्रभाव से बंद कर दी जाएगी। अन्नपूर्णा मुहिम संत रामपाल जी महाराज के मार्गदर्शन में मुनींद्र धर्मार्थ ट्रस्ट द्वारा गरीब, असहाय और जरूरतमंद परिवारों के लिए निःशुल्क खाद्य सामग्री वितरण का कार्य किया जाता है। इस निःशुल्क अन्न सेवा अभियान के अंतर्गत खाद्य सामग्री, गैस सिलेंडर तथा अन्य आवश्यक राहत सामग्री मुफ्त उपलब्ध कराई जाती है। इसके अतिरिक्त संत रामपाल जी महाराज द्वारा उन बच्चों को भी सहायता प्रदान की जाती है
जो सरकारी स्कूलों में पढ़ाई कर रहे हैं और जिनके पास स्कूल ड्रेस, किताबें या अन्य आवश्यक सामग्री खरीदने की सामर्थ्य नहीं है। ऐसे बच्चों को ये सभी सामान निःशुल्क उपलब्ध कराए जाते हैं। असहाय और जरूरतमंद लोगों की भारतवर्ष के सभी सरकारी अस्पतालों में हर संभव चिकित्सा निःशुल्क उपलब्ध करवाई जाएगी, चाहे पीजीआई हो या सामान्य सरकारी अस्पताल, जिसका सारा खर्चा संत रामपाल जी महाराज जी वहन करेंगे। साथ ही संत रामपाल जी महाराज के नेतृत्व में जरूरतमंदों की हर संभव सहायता की जाती है। निवेदन: राहत सामग्री प्राप्त करने वाले सभी व्यक्तियों से अनुरोध है कि खाद्य सामग्री या गैस सिलेंडर समाप्त होने से 2 दिन पूर्व निम्नलिखित नंबरों पर संपर्क करें, ताकि आपके लिए तुरंत नई पैकिंग की व्यवस्था की जा सके। अन्नपूर्णा मुहिम के लिए पंजाब राज्य के सेवादारों का संपर्क सूत्र 9992600518 9992600519। मुनींद्र धर्मार्थ ट्रस्ट। संत रामपाल जी महाराज की प्रेरणा से सत साहेब।